मुझे बताइए आप क्या कहना चाहेंगे जो मामला है अदालत में होने के बावजूद जो तोड़फोड़ की गई है हुड्डा के द्वारा, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम एडवोकेट हेमंत कुमार है और इनका जो केस था वो मेरे पास ही था। मैंने ये केस सन 2022 के अंदर फाइल किया था। 2022 में फाइल करने के बाद में हुड्डा को और एमसीजी को नोटिस हो गए थे। एमसीजी ने 7/11 लगाई थी जो कि उनकी डिसमिस हो गई। एमसीजी का यहाँ से कोई मैटर नहीं है। हुड्डा का रिप्लाई पेंडिंग था जो कि मेरे हिसाब से इसी साल 8वें महीने में उनका रिप्लाई आया। रिप्लाई आने के तुरंत बाद उन्होंने इसमें जनवरी की डेट लगवा दी। डेट लगने के बाद में उन्होंने शासन और प्रशासन के साथ मिलकर एक इंक्रोचमेंट हटाने के इंक्रोचमेंट हटाने का जो ऑर्डर है वो ऊपर से आया है, लेकिन उसकी आड़ में जो रेजिडेंस हाउस है जो कि इनके पूर्वजों के है, ये किसी की धरती पे नहीं बैठे, अपनी ही धरती पे बैठे, जिनका इनके पास में सबूत है। इन्होंने इंक्रोचमेंट की आड़ के अंदर गरीब आदमियों के रेजिडेंस हाउस तोड़ दिए, जबकि मैं उस दिन मौके वारदात में मौजूद था। जिस दिन का यह वाक्य है, उस दिन मैंने उनको आके बताया कि यार आपका रिप्लाई पेंडिंग था, आपका रिप्लाई अब आया है। कोर्ट के अंदर सेक्शन रूल 39(1)(2) की एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसके अंदर आपके रिप्लाई के बाद ही इसमें स्टे का या स्टेटस को का जो ऑर्डर है वो इसके बाद ही होना है, और आप मुझे थोड़ा सा समय दो। और इनका जो ज़मीन है वो इस ज़मीन इंक्रोचमेंट में आती ही नहीं है। भाई चर्च की लैंड है, कर्च की लैंड है, प्राइमरी स्कूल की लैंड है, वाटर सप्लाई की लैंड है, आप अपने ही नक्शे में इनको मालिक साबित कर रहे हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ गांव के लोगों की मिलीभगत और कुछ प्रशासन के लोगों की मिलीभगत के कारण जो कि इनकी प्रॉपर्टी है उन पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों की नज़र है, ताकि ये, क्योंकि ये गरीब है, ये उनको लगता है कि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लड़ नहीं पाएंगे, और उस आड़ में, इंक्रोचमेंट के आड़ में इनसे इनकी ज़मीन खोस ली जाए और कुछ लालच दे के इनको कहीं ना कहीं और बैठा दिया जाए। जबकि मेरे पास इनकी सभी उस दिन का जो भी वाक्य रहा उसकी सारी वीडियो है। मैंने जय को एक एक कागज़ दिखाया, लेकिन जय ने पता नहीं क्यों अपने आप को एक पर्सनली मुद्दा बना के यहाँ पे क्यों, और आज से नहीं हो रहा, 4 से 5 साल से जय वो यहाँ आता है, इनको धमकाता है, इनको बार बार निकलने की धमकी देता है। लेकिन उस टाइम पे उसकी जो मनमानी है वो नहीं मानी गई, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन इस बार वो इंक्रोचमेंट हटाने आया था कहीं और उसकी आड़ में जाते जाते पंजा मार गए इनके घर में। और सबसे बड़ी बात, विदाउट नोटिस, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, विदाउट परमिशन, विदाउट एनी ऑर्डर, ना कोर्ट की परमिशन थी, ना हुड्डा का कोई ऑर्डर था। उसने उसके बाद यहाँ पे पंजा मारा। मैं मौके पे मौजूद था, मैं उससे बार बार पूछ रहा हूँ आप कोई ऑर्डर, कोई प्रॉपर्टी पे भाई कोई लेआउट, किसी भी तरह का कुछ तो दिखाओ, बट नहीं दिखाया। कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप किसी के घर पे अगर पंजा मार रहे हो तो उनको बाहर निकलने का तो मौका दोगे। यहाँ इनकी सीढ़ियाँ होती थी और ऊपर इनमें से इस लेडीज की कोई बहू थी जो प्रेग्नेंट थी, बड़ी बहू, उस सीढ़ियाँ तोड़ दी, उसको दूसरे घर से उतारा गया है। तो इस तरह की गुंडागर्दी आज भी भारत देश में गरीब लोगों के ऊपर आज भी इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रशासन के पास गए इस मुद्दे को लेके, हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए। इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि इसके साथ गया हुआ कोई लड़के को, रविंदर नामक व्यक्ति इसके साथ गया था, उससे कहते हैं यहाँ पे लिख जा कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, और इससे वहाँ पे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं। उसकी शिकायत भी हमने कमिश्नर को दी कि प्रशासन ही नहीं चाह रहा। दोनों चीज़ मिल गई भाई। इधर से हुड्डा का जो जई है, जो अपने आप पर्सनली प्रॉपर्टी समझ के तोड़ के जा रहा है, वो उसको पता नहीं क्या लालच है। दूसरा, यहाँ का गांव का कोई मौजूद व्यक्ति है जो उसके साथ मिला हुआ है। साथ में जो एक लोगों की जो लास्ट उम्मीद होती है वो होती है पहले पुलिस वालों से, उसके बाद कोर्ट में तो आपको भी पता है समय लगता है। और प्रशासन की और पुलिस वालों की बात रही, उन्होंने तो इनको आके झांक के भी नहीं देखा इनके साथ क्या हो रहा है। आज एप्लीकेशन भी लगे हुए, मेरे हिसाब से 1 तारीख की एप्लीकेशन लगी हुई है कमिश्नर ऑफिस में। आज तक कोई प्रशासन ने आके नहीं पूछा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। और जय आए दिन अपने बंदे भेजता है, यहाँ मेरी ज़मीन है, वो तो अपनी प्लॉटिंग कर रहा है।
जैसे कि उसके बाप की जमीन हो, ना कि इनके बाप की। ये सुखी राम जो इनके दादा थे उसकी प्रॉपर्टी में बैठे हैं, और जई का क्या लेना देना है? एक जई के पास क्या इतनी पावर है विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऑर्डर के कि वो यहाँ पे आके अपनी मनमानी चलाए, और वो भी रेजिडेंस हाउस पे विदाउट नोटिस तोड़ जाए? मैं ये जवाब एडमिनिस्ट्रेटर्स से, प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि ऐसा किसके कहने पे, किसकी आड़ में? तो इंक्रोचमेंट का मुद्दा था जो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है। अच्छा, उसी आड़ में एक धार्मिक मुद्दा और छिड़ गया। ये एक प्राचीन मंदिर है जो काफी सालों से, इसमें एक गांव की लड़की है जो काफी सालों से यहाँ पे अपने बुजुर्गों के टाइम से यहाँ पे पूजा कर रही है। अच्छा, जाते जाते वो इस मंदिर पे और पंजा चला के गए हैं, और वो मंदिर का मुद्दा भी ये है कि जो वो परविंदर जई है वो ईसाई धर्म से बिलोंग करता है, और ईसाई धर्म से बिलोंग करता है, और वो कहता है कि कहीं ना कहीं उसका कहना ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि मंदिर भी इसलिए तोड़ा जा रहा है कि मैं इस धर्म को नहीं मानता, और अगर मंदिर के साथ में एक चर्च खोला जाए, क्योंकि ये चर्च की लैंड है, जबकि ये प्राचीन मंदिर है, लोगों को दिख रहा है, लोग यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति है उन्हें भी पता है कि ये मंदिर पुराना है। अब उसमें चर्च की लैंड आए या कर्ज की लैंड आए, लेकिन आप किसी मंदिर को दूसरे धर्म में बदलने का आपका कोई राइट नहीं बनता। और वो खुद हिंदू धर्म से कन्वर्टेड होके ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो उसने जाते जाते मंदिर भी नहीं बख्शा। चलो गरीब आदमी की तो दूर की बात है, प्राचीन मंदिर पे भी पंजा चला गया। और ये मुद्दा, एक बात बताओ, ये मुद्दा अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म को लेके भी है। भाई आज आप देखोगे कुछ लोग अपने ही धर्म परिवर्तन करने के लिए कहीं टोलों पे किताब लेके खड़े हैं, कहीं पैसों का लालच दे रहे हैं। तो ये मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये धर्म से भी जुड़ा हुआ है, और शासन प्रशासन की मिली भगत से एक प्रशासन का एक अधिकारी जिसके पास में इतनी पावर नहीं है, वो उसके बावजूद इतने बड़े एक्शन ले रहा है, क्योंकि वो इन चीज़ों को पर्सनली ले रहा है। उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सनली स्वार्थ है। जी, आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि मैंने कोर्ट में इसमें मैंने अर्ली हियरिंग की डेट लगाई हुई है, उसके अंदर नोटिस इनको जारी हो गए हैं। 19 तारीख की इनकी नोटिस के लिए डेट लगी हुई है। उसमें हुड्डा से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आप अपने ही जवाब में हमें मालिक बना रहे हो, तो फिर आप का वो अधिकारी वहाँ जाके पर्सनली हमारी चीज़ों के साथ क्यों छेड़खानी कर रहा है? आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज हम गुरुग्राम के कन्हई गांव के अंदर आए हुए हैं। यहां पर एक परिवार के साथ में प्रशासन की ज्यादती, जो अत्याचार किया गया है, उसको हम आपको आंखों देखा विवरण दिखाएंगे, आंखों देखा हाल सुनाएंगे। प्रशासन यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जो HSVP के नाम से मशहूर है, और आजकल उनका पीला पंजा जगह जगह गुरुग्राम में अवैध निर्माणों को तोड़ने जाता है। लेकिन अवैध निर्माण के साथ साथ आजकल वो ये भी नहीं देखते कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है किसी निर्माण पे और उसको तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि हमें जाना है और वहाँ पर तोड़ फोड़ करनी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कन्हई गाँव का। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम दीपक है जी। दीपक जी, क्या मामला है ये पूरा? आपका कब आपका जो मकान है वो तोड़ने आए थे? कौन तोड़ने आए? ये हमारा मकान लगभग 28 सितंबर को आए थे, और ये हुड्डा वाले आए थे हमारे यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, हमने अपील भी करा, कागज भी दिखाए, कोर्ट की सारी चीजें दिखाई, उन्होंने फिर भी नहीं माना हमारी बातों को। हमारे घर में परिवार था, सारा था। एक्चुअली सीधा आए, उन्होंने हमें टाइम भी नहीं दिया सामान निकालने का। हमने अड़बड़ी में सामान निकाला, पहले वो कह रहे थे हो जाएगा, उसके बाद भी बावजूद फिर भी तोड़ गए हमारा। खूब हमने मिन्नतें करी, बातें करी, हमने सब कुछ दिखाया उनको, फिर भी हमारी बातें। अधिकारी थे, नाम जानते हैं? हाँ जी, एक का नाम है जय परमिंदर नाम है सर उसका। उसने हमारी कतई नहीं सुनी सर, उसने ही तोड़ा है हमारा ये मकान। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा कितना पुलिस बल लेकर के आए? पुलिस बल सर लगभग 4-5 गाड़ियाँ थी, भरमल, हाँ, ये सब आए थे सर। ठीक है। तो तोड़ने के किस समय वो आए थे और किस समय तोड़ना शुरू किया था उन्होंने? अब लगभग 2 या 2:30 बजे से आए थे उन्होंने। 5 बजे से पहले या 5 बजे के मतलब 5:30 बजे तक तोड़ दिया था हमारा। अच्छा। हमारा बस टारगेट था कि हमारा तोड़ते ही वो चले गए सीधा, वो रुके ही नहीं यहाँ, किसी और को नहीं देखा उन्होंने हमारा तोड़। आपके पास में आपने बताया कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर है, किस कोर्ट के स्टे ऑर्डर है? कौन है जज आपके? हाँ जी, हमारे जज है सर तरुण वर्मा, हमारे जज है। उन्होंने सर दिया था लिख के, नोटिस भी आए थे सर, हमने उनको दिखाया था, प्रूफ भी दिखाया, फिर भी उन्होंने हमारी सुनी नहीं सर एक भी। हमारे कागजों को बेकार बता करके अलग साइड करके फिर भी उन्होंने हमारा मकान तोड़ दिया।
हाँ जी, आपके कागजों को जिस पे की स्टे आपकी बनी हुई थी उनको बेकार बेकार बताया गया जी। हाँ जी, मतलब कोर्ट का जो स्टे है उसको नहीं माना? नहीं माना जी। उसके बाद में आपके जो वकील हैं उनकी क्या बात हुई उनसे? उन्होंने जी खूब बातें करी, उन्होंने खुद मिन्नती करी कि देखो मेरे को 2-3 घंटे का टाइम दो। उन्होंने 1 घंटे का 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया उन्होंने हमें कि मैं अभी हालांकि और प्रूफ दिखा देता हूँ मेरा ये है। उन्होंने कुछ बता करके फिर भी इधर तोड़ ही दिया उन्होंने। उनको सिर्फ तोड़ना कितने था सालों हमारा। से आप रह रहे थे? हम यहाँ लगभग सर हमें खुद यहाँ 37 साल हो गए हैं। हमारी मम्मी के जो पापा है वो भी यहीं रहते थे। हमारी मम्मी की जितनी फैमिली वो यहीं रही है, इसी जगह पे रही है। हाँ जी, ये हमारा कहने का मतलब ये है कि 50 साल से अधिक का समय अधिक इस जगह पे 57 साल 53 साल हो गए जी हमें। जी, हाँ हम जी, 50 से ऊपर का ही मानते हैं, 50 से ऊपर का समय आपको हो गया। हाँ जबकि जी। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कह चुके हैं कि यदि आप 20 साल से ज़्यादा किसी जगह पर रह रहे हैं तो वो जगह आपकी हो सकती है। उसके लिए कागज प्रूफ आपको दिखाने होंगे, लेकिन यहाँ पर इनके पास प्रूफ हैं, कागज हैं, सब कुछ है। कोर्ट का स्टे होने के बाद भी इनके मकान को इस तरह से तोड़ना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हो सकती है। उसके लिए कोर्ट और पुलिस ये जांच करेगी, छानबीन करेगी। क्या होगा वो तो देखा जाएगा आगे। आप क्या प्रशासन से इस समय गुहार लगाना चाहती हैं? हम तो यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो हमारा जो नुकसान किया है इन्होंने, बिना वजह आए हैं, ना हमको टाइम दिया, ना कुछ सुनी हमारी। हमें हमारा बस हमको वो चाहिए जो मिलना चाहिए हमें, जो हमारा घर तोड़ के गए बिना वजह के और हमको बाहर बेचारा की तरह बाहर पटक दिया। 10 दिनों से हम धूप में मरते रहे, ना खाया ना पिया, कुछ भी न कराया, ऐसे कैसे पड़े रहे हम। बस सरकार से मेरी यही अपील है कि मेरे को जितना हमारा वो है वो हमारे को दो, हमारा बना के दो मकान, मुआवजा, हमारा मकान बना के दो, हमें मुआवजा नहीं, हमारा मकान बना के दे दो बस। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि जो सरकार अगर मुआवजा भी देती है तो सरकार का मुआवजा ऊँट के मुंह में जीरा जितना माना जाता है, क्योंकि उस मुआवजे में आप एक मकान तो छोड़िए साहब, आप लैटरिन बाथरूम तक नहीं बना सकते। इतना सब मुआवजा सरकार देती है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो बिना जाने बिना पहचाने कि यहाँ पर स्टे है या नहीं है और वो मकान को तोड़ने आ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए किसी परिवार को बेघर करने के लिए। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत। चलो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो केस है ये 1 तारीख 8वें महीने 2022 का है। इसमें हमने सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन रूल 39 क्लोज 1-2 की एप्लीकेशन के साथ डाला था। ये एक हमें अर्जेंट स्टे के लिए लगा लो या स्टेटस को के लिए सूट डाला जाता है, बट ये आज तक हमारा पेंडिंग है और इसमें अभी जो डेट है वो 19/10/2023 की है। और ये पेंडिंग क्यों है, कैसे है और अब तक इसमें क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में इसमें हमने एमसीजी पे और हुड्डा पे केस फाइल किया था। एमसीजी वालों का रिप्लाई आ गया था, उन्होंने कहा हमारी लैंड ही नहीं है। हुड्डा वालों ने इसमें रिक्वेस्ट करते 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 पूरा साल 2022 निकाल दिया। फिर 23 में 8वें महीने में अगस्त के में इन्होंने अपना WS फाइल किया। जैसे ही WS फाइल किया इसमें डेट लग गई जनवरी की। एक डेट और लगी थी, उसके बाद वो जनवरी की डेट लग गई, उसमें आर्ग्यूमेंट थी, वो आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। जनवरी की डेट के बाद इन्होंने 9वें महीने 28 तारीख को बिना नोटिस के, बिना किसी परमिशन के, इन्होंने डायरेक्ट उस जिस प्रॉपर्टी पे ये केस पेंडिंग था उसके वहाँ जाते हैं और वहाँ के किसी एक्स सरपंच के साथ वहाँ हुड्डा का जई पहुँचता है। 2 घंटे पहले उनसे कुछ डिमांड की जाती है। वो डिमांड पूरी ना होने पे सरपंच, जो एक्स सरपंच बलजीत है, उसके कहने पे वो प्रॉपर्टी डिमोलाइज करा दी जाती है। और मैं वहाँ पे उससे पहले मौके पे पहुँच के वहाँ पे जो जई था मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि आप ऐसा मत करो, कोर्ट में केस पेंडिंग है और कोर्ट में केस अगर पेंडिंग है तो आप पहले कोर्ट से परमिशन लो, देन इस प्रॉपर्टी को तोड़ो। बट उसने मेरी एक ना सुनी और जाते जाते भरे सामान, ये इन्होंने उनका फंडामेंटल राइट, इंजमेंट राइट, नोटिस इसलिए दिया जाता है कि वो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को निकाल ले बाहर, लेकिन उन्होंने उनका फंडामेंटल राइट्स, इंजमेंट राइट और एक मानवता को शर्मसार करने वाली कि उस घर के अंदर एक लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसको भी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया, वो दूसरे के घर में घुस के बाहर निकली है। ऐसा जई को क्या पर्सनल लालच था जो कि उसने इतने बिना सोचे समझे इतना दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ किया।
और जो कई सालों से वो जय धमकी दे रहा था इनको, और उस जय के खिलाफ ही हमने हुड्डा के खिलाफ, क्योंकि वो हुड्डा का बंदा था इसलिए हम हुड्डा के खिलाफ गए और हुड्डा ही इसमें पार्टी बनाई। लेकिन आज हमें पता लगा कि ये हुड्डा नहीं, ये हुड्डा का कोई बंदा है जो कि ईसाई धर्म से बिलोंग करता है, और वहाँ कोई मंदिर है, उस मंदिर को भी तोड़ गया, और वो प्राचीन मंदिर को भी तोड़ गया, और उस मंदिर की जो पुजारन थी जो अपने ही बाप दादाओं की ज़मीन में वहाँ रह रही थी, जिसमें हमने उसके दादा की म्यूटेशन भी लगाई हुई है, रजिस्ट्री भी लगाई हुई है, कोर्ट में लगाई हुई है, और कोर्ट में अपने जवाब में साफ कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी हुड्डा की नहीं है। फिर तुमने क्यों तोड़ी? इसका मतलब हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर्स को नॉलेज ही नहीं है कि उनका भेजा हुआ जो जई है वो किस प्रॉपर्टी पे पंजा चला रहा है। वो प्रशासन के और वहाँ के जो व्यक्ति है, गांव के कुछ मिले जुले व्यक्ति है, जिनकी प्रशासन में पकड़ अच्छी लगा लो या कुछ पैसे वाले लगा लो, उनके कहने पे उनके साथ मिलकर इंक्रोचमेंट हटाने की आड़ में रेजिडेंस हाउस पे एंड एक धार्मिक स्थल जो कि प्राचीन मंदिर के रूप में वहाँ पे स्थापित था, उसको वो तोड़ गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ, टू बी क्लियर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये हुड्डा का जवाब है ये हुड्डा का जवाब है, मैं पढ़ के सुना देता आपको। ये लिखती है दैट द एक्चुअल फैक्ट ऑफ द केस आर दैट द पैलेंटिव हैज इनक्रोच्ड ही अप्रूव्ड क्रच साइट कॉम्प्रोमाइज इन खसरा नंबर 3919, खसरा नंबर 39, जबकि खसरा नंबर 39 कोई नहीं है, ये मुस्तिल नंबर होता है, बट इन्होंने चलो जो भी लिखा, वह खसरा नंबर 39 का बटा 19 और बटा 22 विच हैज बीन एक्वायर्ड वाइड अवार्ड नंबर 8 डेटेड 23/3/1993। द पोजीशन ऑफ द सेम हैज बीन टेकन वाइड रिसिप्ट नंबर 445 डेटेड 23/3/1993। अब ये कह रही है कि हमने यहाँ कब्जा किया हुआ, ये हुड्डा अपने रिप्लाई में कह रही है। अब आ जाओ, मेरा जो केस है, मैंने अपने उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन लगाई हुई है। मैं तो उस प्रॉपर्टी में ही नहीं बैठा, ये मैंने सर्टिफाइड कॉपी लगाई हुई है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ 39 का मुस्तिल नंबर 39 में खसरा नंबर 20 का बटे 1 में बैठा हूँ। जब मैं अपने कागज दे रहा हूँ प्रॉपर्टी के, तो आप कौन होते हो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी को डिमोलाइज कराने वाले? ये आप अभी तक शायद एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं पता, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स को जब पता लगेगा, जब उनके ऊपर कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा। अब तो इन्होंने बिना ऑर्डर के किसी को बेघर कर दिया, लेकिन भारत देश में आज भी पैसों के आगे सरकारी अफसर गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये डेवलपमेंट पे जो सीएम साहब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं ना, वो इंक्रोचमेंट तो हटनी चाहिए, इसके तो साथ हम भी है। और आपको बताना चाहूँगा, इस सारी वाक्य की खबर मैंने पुलिस स्टेशन में दी। पुलिस स्टेशन में मैंने जब इनकी कंप्लेंट दी, पुलिस स्टेशन में मैंने बताया कि मेरे ऊपर, मतलब जो गोमती देवी है जिसकी प्रॉपर्टी टूटी है, उस द्वारा जब कंप्लेंट दी गई, तो पुलिस ने जांच में सुरेंद्र एएसआई है, उसने उस लेडीज को बुलवाया और उसके साथ गए किसी रविंदर नामक व्यक्ति से एक बयान लिखवाया कि हमारे पे उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, और उस शिकायत को वहीं बंद कर दिया। और उसके बाद जब हमने ये शिकायत कमिश्नर ऑफिस में दी हुई है, जिसका हम ये नंबर भी लेके आए हैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा प्रशासन पे किस चीज़ का दबाव आया हुआ है कि प्रशासन भी सो रहा है। जबकि ये जो किसी का, एक कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते को भी तोड़ना बहुत बड़ा पाप है, और यहाँ तो कई मानव रह रहे थे, ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत है। इसमें भी अगर प्रशासन शांत बैठा है तो मुझे लगता है कि आज के समय में शायद कोई ऐसा किसी भी तरह का, मतलब कोई अधिकारी नहीं है जो कि पैसों के आगे या किसी गरीब आदमी के साथ में खड़ा हो सके। आपके हिसाब से इसका पर्सनल रंजिश कहा जा सकता है या कन्वर्जन का मामला हो सकता है? भाई मेरे हिसाब से इसके अंदर जो वहाँ का सरपंच है, एक्स सरपंच बलजीत है, जो मैंने वहाँ पे जाके नोट किया, क्योंकि मैं मौके वारदात पे मौजूद था, तो मैंने वहाँ पे जाके जो नोट किया वो ये नोट किया कि जो वहाँ का एक्स सरपंच बलजीत है, उसको वहाँ की पूरी नॉलेज है, वो अच्छे से जानता है कि ये प्रॉपर्टी साफ बची हुई है, इंक्रोचमेंट में नहीं है, और उसकी बैक में प्रॉपर्टी लगती है,
तो वो ये चाह रहा था किसी तरह इनको हटा दिया जाए और जई के साथ मिलकर वहाँ पे अपना कॉम्प्रोमाइज करके उसको बांट लिया जाए। जो मैंने वहाँ जाके नोट किया है, क्योंकि एसडीओ ने साफ कह दिया, पटवारी ने साफ कह दिया कि ये ज़मीन तो बच रही है, तो ऐसा जई के पास में क्या पावर थी जो कि वो जाते जाते ये करा गया। जबकि मैं 2 घंटे पहले जई के पास पहुँच गया था, मैंने बोला कि मुझे 2 घंटे दे दो, मैं जज साहब को जाके बोल देता हूँ कि जज साहब ऐसे ऐसे है, इसमें एक ऑर्डर ही तो पास करना है, आप 2 घंटे बाद या आप परमिशन ले लो कोर्ट से। लेकिन बंदे ने एक ना सुनी और मेरे पास हर चीज़ की वीडियो है जिसमें वो सरपंच ये कह रहा है जय को ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ो। तो साफ तौर पे ये दिखता है कि इसके अंदर एक पर्सनल रंजिश और एक प्रॉपर्टी का लालच ने एक गरीब का घर मतलब उजाड़ दिया और आज उस गरीब के घर को उजाड़ के अपना आशियाना बनाने के चक्कर में। अच्छा, मेरे पे एक वीडियो जय की और है जिसमें जय वहाँ पे पर्सनल अपना बंदा ले जाता है और कहता है ये मेरी ज़मीन है, टीन शेड डालो। क्या एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, आपने जय को इतनी बड़ी पावर दे रखी है कि इंक्रोचमेंट हटा रहे हो आप सीएम के ऑर्डर से, और जय कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ शेड डालो। क्या इसके अंदर क्या मतलब कितना बड़ा घोटाला चल रहा है? आप खुद एडमिनिस्ट्रेटर साहब से एक सवाल बनता है। मैं आपको प्रॉपर्टी के कागज़ दिखा सकता हूँ, मैं कोर्ट में केस पेंडिंग दिखा सकता हूँ, मैं कोर्ट के वकील जो हुड्डा के वकील द्वारा रिप्लाई है मैं वो दिखा सकता हूँ, मेरे बाप का मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी में बैठा हूँ उसका प्रूफ दिखा सकता हूँ, मैं उर्दू की रजिस्ट्री दिखा सकता हूँ, मेरे को अवार्ड पास नहीं हुआ, मुझे किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला, मैं वो प्रूफ कर सकता हूँ। बट उसके बावजूद तुमने मेरा मकान तोड़ दिया, उसका जवाब मैं तुमसे मांगता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से मांगता हूँ, हुड्डा से मांगता हूँ, प्रशासन से मांगता हूँ। था वो उस मकान को तोड़ने से 2 घंटे 3 घंटे पहले जाके उन्होंने कुछ डिमांड करी है, वो इन्होंने अपने कंप्लेंट में दी है कि या तो ये डिमांड फुल एंड फिल कर दो, नहीं अदर बात 2 घंटे बाद देखना। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने कहा भाई आज तो छुट्टी है, उस दिन शायद 28 को छुट्टी थी, किस चीज़ की थी, मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। पर वो 2 घंटे के बाद में दल और बल के साथ में वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि उनको जाना था कहीं और, लेकिन उन्होंने वहाँ मूव करा दिया। अब ना तो उस दल को पता था ना बल को पता था कि हमें ले जाना कहीं और है, लेकिन वो जाते जाते रास्ते में किसी का मकान तोड़कर आगे बढ़ गए।